10 सालों से कूड़ा बीनने वाला एक आदमी अचानक दर्जनों लग्जरी कारों से घिरा हुआ पाया गया। तभी सबको पता चला कि उसकी 3 असाधारण बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी जियांग चेंग की सबसे अमीर इंसान बन चुकी थी, जिसकी संपत्ति खरबों में थी। दूसरी बेटी एक शीर्ष वैज्ञानिक थी और सबसे छोटी बेटी एक अत्यंत सम्मानित जनरल बन चुकी थी। लेकिन वह आदमी एक ऐसे गाँव में रहता था जहाँ बेटियों से ज्यादा बेटों को महत्व दिया जाता था। लगातार 3 बेटियां होने की वजह से वह सालों तक मजाक और भेदभाव का शिकार बना रहा। इसके बावजूद वह आदमी हमेशा मानता था कि लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से कम नहीं होती। कूड़ा बीनकर उसने अपनी तीनों बेटियों को बेहद काबिल और महान बना दिया। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी उसकी बेटियां अपने पिता के साथ कूड़ा बीनने जाती रहीं। लेकिन एक दिन एक फोन कॉल ने उसे वापस गांव लौटने पर मजबूर कर दिया। गांव के मुखिया ने बताया कि गांव में एक दान कार्यक्रम होने वाला है। आदमी चाहता था कि वह सादगी से जाए, लेकिन उसकी बड़ी बेटी ने उसे एक लिफाफा थमा दिया और कई लग्जरी कारें उसे लेने के लिए भेज दी। जब गांव वालों ने उसे लग्जरी कार से उतरते देखा तो सब दंग रह गए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कार उसकी नहीं है, उनका रवैया तुरंत बदल गया। वे उसे ताने मारने लगे और मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने पूछा कि जो आदमी कूड़ा बीनकर गुजारा करता है, वह यहाँ लौटकर खुद को शर्मिंदा करने क्यों आया है। फिर भी उस आदमी ने लिफाफा निकाला और दान देने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि उसमें कोई पैसा होगा। उन्होंने उसे और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। पूर्वजों के हॉल के अंदर एक गांव वाले ने जानबूझकर उसकी कुर्सी को लात मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और चारों तरफ जोरदार ठहाके गूंज उठे। गांव का मुखिया घमंड और तिरस्कार से भरा हुआ बोला, सिर्फ बेटों वाले लोग ही यहाँ बैठने के काबिल होते हैं। 3 बेटियों वाला आदमी इस जगह का हकदार नहीं है। गुस्से को दबाते हुए आदमी ने मजबूती से कहा, मेरी बेटियां तुम्हारे बेटों से 100 गुना बेहतर हैं। यह सुनते ही माहौल बिगड़ गया और झगड़ा शुरू हो गया। मुखिया आग बबूला हो गया और उसने लोगों को उकसाया कि इस आदमी को घेर लो और इसे सबक सिखाओ। उसी पल आदमी का फोन बज उठा। उसकी सबसे बड़ी बेटी ने खतरे को भांप लिया। उसने तुरंत अपनी दोनों बहनों से संपर्क किया और तीनों तेजी से गांव की ओर रवाना हो गईं। उधर आदमी चुपचाप सब कुछ सह